नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर व्यस्त होंगे। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट पर चर्चा करेंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो चुका है, तो उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन है बीएड कैंडिडेटों का, वो पूरी तरीके से जारी है। आखिर क्या हो सकता है, पूरी तरीके से इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो पहली अपडेट है वो आप देख सकते हैं। उप मुख्यमंत्री से मिले 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर के याची लाभ दिलाने की मांग की। मुलाकात करने वाले अभ्यर्थियों ने उन्हें बताया कि लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच में 2000 से भी कम अभ्यर्थी याची बनकर के याची लाभ मांग रहे हैं। इन आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को एक समय निर्धारित करके याची लाभ दे दिया जाता है तो यह मुद्दा निस्तारित हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सकारात्मक मदद करने और समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप, प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने युवाओं के साथ न्याय करने की मांग उठाई है। डियर, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिस भर्ती प्रक्रिया में दो बड़े विवाद है। एक जो विवाद है वो एक अंक से अचयनित को लेकर के है, जिसका मामला अभी आपने देखा था कि माननीय कोर्ट से अवमानना नोटिस बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव और साथ ही साथ परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव को नोटिस जारी हुई। और एक अंक वाले जो कैंडिडेट हैं, चूंकि वहां पर एक प्रश्न ही विवादित था जिसके चारों ऑप्शन गलत आए थे इस एग्जाम में, उसको लेकर के 2 माह का समय दिया गया है कि नियुक्ति पत्र उनको वितरित कर दिया जाएगा। और दूसरा ये जो मैटर है ये आरक्षण की विसंगतियों को लेकर के था। 6800 की एक सूची जारी की गई थी, जिसको लखनऊ खंडपीठ के एकल बेंच के द्वारा पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया और पूरी भर्ती प्रक्रिया को रिविजिट कराने का, यानी कि पुनरावलोकन कराने का आदेश दिया गया था। अब हुआ ये कि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिस एलिजिबिलिटी को लेकर के बीएड प्राथमिक में आया था, एनसीटी का गजट 28 जून 2018 वाला, वो गजट रद्द हो चुका माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो निश्चित तौर पर अब जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 6800 वाली सूची है, जहां पर ये याची लाभ मांग रहे हैं, इसमें निश्चित तौर पर बीएड के कैंडिडेट भी सिलेक्ट हैं और बीटीसी के भी सिलेक्ट हैं। तो इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो साफ नहीं हो पा रही है, क्योंकि बीएड को जब एनसीटी का बजट पेश हुआ 11 अगस्त 2023 को, तो उस समय जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी के बेंच के द्वारा एक ही बात कही गई कि 11 अगस्त 2023 के बाद बीएड को एक भी पोस्ट पर अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अब इसमें जो है आरक्षण प्रभावित जो ये सूची है 6800 की, यहाँ पर क्या केवल बीटीसी डीएलएड के कैंडिडेट थोड़ी ना है, बीएड के भी कैंडिडेट हैं। तो किस तरीके से सरकार इनको ट्रेड करे, ये सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है राज्य सरकार के पास। और इसीलिए ये कैंडिडेट लगातार जो है वो परेशान है। फिलहाल इस पर जो स्थिति है वो अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही है। इस स्थिति पर जो पर्दा है वो गुड्डू सिंह की जो याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, इसी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के 69,000 शिक्षक भर्ती को ही लेकर के मामला लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, आप जानते हैं। जहां पर ये मैटर किया गया है कि इनका जो है जो बीएड के कैंडिडेट पूरे 69,000 में सिलेक्ट है, 30,000 कैंडिडेट इनको बाहर करिए, क्योंकि गजट क्वाइस है और उसी गजट के अकॉर्डिंग ये लोग जॉब पाए हैं। और कटाप को 40-45 करके हमको शिक्षा मित्रों को 24 अंक का भारांक देते हुए हमको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, ये मैटर है। अब ये 22 जनवरी को सुनवाई लगी हुई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो उसके बाद ही 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसे ही इस सुनवाई पर सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि राम शरण मौर्य वाले केस का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। राम शरण मौर्य वाले केस के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती की गई है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन राम शरण मौर्य वाला जो केस था वो क्या केवल कट ऑफ को लेकर के था या एलिजिबिलिटी को लेकर के था, जो एनसीटी का गजट था उसको चैलेंज किया गया था। यही सारी बातें अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में सिद्ध करनी होगी और तभी 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा। तो 22 जनवरी को अभी जो सुनवाई होने जा रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ही इन कैंडिडेटों को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा, अगर मिलना होगा तो। क्योंकि निश्चित तौर पर सरकार ऑलरेडी पहले भी इस तरीके से जब ब्रिज कोर्स को लेकर के उत्तर प्रदेश में 69,000 में चयनित बीएड के कैंडिडेट पहुंचते हैं सरकार के पास, तो सरकार कह देती है कि आपका मामला माननीय कोर्ट की दहलीज पर चल रहा है और जब तक वहां से स्थिति क्लियर नहीं हो जाएगी तब तक हम आपको ब्रिज कोर्स भी नहीं अलाउड कर सकती। हालांकि अब मैं आपको बता दूं कि ब्रिज कोर्स वाला मैटर भी आगे चल करके फंसेगा, क्योंकि जिस एनसीटी को
पावर दी गई थी गजट बनाने की और उसी को ब्रिज कोर्स का इंस्टीट्यूशन बनाना था, तो गजट वीक वैसे तो अब वो इंस्टीट्यूशन किस आधार पर बना देगी, सबसे बड़ा सवाल है। और जो चयनित बीएड के कैंडिडेट हैं किसी भी राज्य में, अब वहां पर जो स्थिति है वो निश्चित तौर पर बद से बदतर होती जा रही है। और जो क्लैरिफिकेशन याचिका भी आपने देखी थी सर अर्णव घोष जी वाली, जो वेस्ट बंगाल से लगाई गई थी, वो याचिका तो खारिज कर दी गई, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्पष्ट नहीं किया गया कि जजमेंट पहले की भर्तियों पर किस तरीके से लागू होगा या आगे से लागू होगा। हालांकि उस याचिका को आगे से ही लागू करवाने के लिए याचिका डाली गई थी अर्णव घोष जी के द्वारा, लेकिन उसको सिरे से नकार दिया गया। तो उसका मतलब ये है कि पूर्व की भर्तियों पर भी इफेक्ट जो है कहीं ना कहीं भर्तियों पर पड़ने जा रहा है। इन्हीं सबको देखते हुए जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमारी बर्बादी का राजपत्र भाजपा सरकार लाई लेकिन बचा नहीं पाई, करोड़ों बीएड धारियों का जीवन बर्बाद। इस तरीके से जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डियर, और इनका विरोध प्रदर्शन लाजमी भी है डियर। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये अपनी छाती पर पीट रहे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार ने करोड़ों बीएड धारियों के साथ अन्याय किया है। एनसीटी दिल्ली भारत के शिक्षा मंत्री के कहने पर 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी करती है। इस अधिसूचना के आधार पर बीएड डिग्री करने वाले का क्या दोष? ये बात एकदम सत्य है कि एनसीटी के बनाए गए रूल के अकॉर्डिंग इन लोगों ने बीएड किया है, इनकी कोई गलती नहीं। लेकिन आज सरकार की मंशा, गलत नीतियों का उदाहरण, एनसीटी का गलत नियम, जो अपना पावर का इस्तेमाल आज इन कहीं ना कहीं अचयनित बीएड कैंडिडेटों के भविष्य को पूरी तरीके से खतरे पर खड़ा कर दिया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मुंह पर कालिक पोत कर अर्धनग्न अवस्था में बैठने को मजबूर हैं। पूरी तरीके से इसके लिए जो जिम्मेदार है वो आखिरकार एनसीटी का गजट है। एनसीटी ने जो गजट को लाया, आखिरकार एनसीटी को सब जो रूल था उस रूल के अकॉर्डिंग गजट को लाती तो ये समस्या ना होती। एनसीटी को बीएड को इंक्लूड करना था तो सभी राज्यों से एक परामर्श लेती, एक समिति का गठन कर देती और उसके बाद बीएड को इंक्लूड करती, तो आज ये समस्या ना होती। क्योंकि जब राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने सबसे पहले एनसीटी के गजट को क्वेश्चन किया था तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा था कि जो ये नियम था, बनाने का जो प्रोसेस था वो इनवैलिडेट किया जाता है। यानी कि उन्होंने बनाने के नियम को ही पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया था कि इन्होंने गलत तरीके से, गलत इस्तेमाल से अपने पावर का इन्होंने एनसीटी का गजट बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं देवेश शर्मा ने भी लिखा है कि केंद्र सरकार ने करोड़ों बीएड धारियों के साथ अन्याय किया है और साथ ही साथ यह दृश्य मन को द्रवित कर देने वाला है। लाखों बच्चे जिन्हें सरकार के राजपत्र पर भरोसा किया, आज इस तरह से सड़कों पर मुंह पर कालिक पोत अर्धनग्न अवस्था में बैठने को मजबूर है डियर। आप इनका वीडियो अगर देखेंगे तो ये लोग जो है अपने जो है कहीं ना कहीं शरीर पर ही वार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सरकार को दिखाना चाहते हैं कि अभी भी हमारे लिए जो आपके पास विकल्प हैं उन विकल्पों को आप खोजिए और राज्यसभा या लोकसभा से ला करके अधिनियम पारित करके बीएड को पुनः जो है प्राथमिक लेवल पर वैलिड कीजिए। इस तरीके के लिए जो लगातार प्रयास हैं बीएड के कैंडिडेट कर रहे हैं। फिलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्थिति साफ कर दी है कि हम 21A आर्टिकल यानी कि मौलिक अधिकार के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकते और प्राथमिक के लिए केवल डीएलएड कैंडिडेट ही लिए जाएंगे। बीएड को किसी भी सूरत पर पीआरटी लेवल में हम अलाउड नहीं करते हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने मांगा विवरण। अधीनस्थ चयन आयोग से होगी भर्ती। राजकीय महाविद्यालय में समूह ग के 77 पद है रिक्त। तो प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में समूह ग के रिक्त पदों पर जो भर्ती की तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं समूह ग की भर्तियों का जो विज्ञापन है उत्तर प्रदेश में फिलहाल देखने को जल्द मिल सकता है। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर जितने साथी पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।